गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। जो टाइप बचा हुआ था पिछले क्लास में, टाइप 3 हम डिस्कस किए थे होमोजीनियस में। होमोजीनियस में भी दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक हम बताए थे कि y बाई एक्स को v मानना है ना, लास्ट क्लास में हम बताए थे क्लास 1 में। ये सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास में हम डिस्कस करेंगे अभी टाइप 3 ही। तो टाइप 3 हम एक फॉर्म बता दिए थे और उसी का हम फॉर्म फिर से डिस्कस करेंगे और इसके आगे वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन में दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना। कौन कौन सा टाइप? सबसे पहले हमको दोबारा बताओ कि होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है। ऐसा इक्वेशन जिसमें हर टर्म का, है ना, हर टर्म में वेरिएबल का पावर सेम हो। तो ध्यान देना, फर्स्ट टर्म में देखो तो कितना वेरिएबल का पावर है, x का पावर 1, यहां पे भी y का पावर 1, यहां पे भी x का पावर 1। यहां तो y बाई एक्स कैंसिल हो रहा है, मतलब इस टर्म में भी एक ही वेरिएबल काउंट होगा, इस टर्म में भी एक ही y काउंट होगा और इसमें भी एक ही x काउंट होगा, क्योंकि y से x हम कह सकते हैं कैंसिल हो रहा है। तो जब भी हर टर्म में वेरिएबल का संख्या सेम हो, है ना, वेरिएबल का संख्या सेम हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो जब भी होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो y बाई एक्स को v मानते हैं या तो x बाई वाई को v मानते हैं। लास्ट क्लास में हम बताए थे। तो यहां पे हम अधिकतर क्वेश्चन में क्या बोले थे कि y बाई एक्स को v मानो, है ना, क्योंकि हमको समझ में नहीं आएगा कि किस क्वेश्चन में y बाई एक्स को v मानेंगे और किस क्वेश्चन में x बाई वाई को v मानेंगे। तो जब भी नहीं समझ में आए, सिंपल क्वेश्चन दिखे चाहे नहीं समझ में आए, तो y बाई एक्स को v मान लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। बताए थे ना। तो यहां पे भी हम y बाई एक्स को v मान के बनाएंगे और y इक्वल टू वी एक्स लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। देख लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू डॉट वी का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन। v को बाहर निकालेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स, वो तो 1 हो जाएगा, अब प्लस x को बाहर निकालेंगे तो डी वी बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं दोनों साइड। इधर हो गया है u डॉट वी का फॉर्म, है ना। u को बाहर निकालते हैं तो u की जगह यहाँ v लिखा हुआ है, तो v को बाहर निकालेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 और x को बाहर निकालेंगे तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। इसके बाद क्या करते हैं, सारे y वाले फॉर्म को हम हटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये टाइप हम बताए हुए थे, लेकिन इसका फिर से हम नया एग्जांपल तुम लोग को दे रहे हैं। बना के देखो कि ये टाइप समझ में आया कि नहीं। उसके बाद फिर हम इसके अगले पार्ट में चलेंगे, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन में दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक y बाई एक्स वाला फॉर्म, एक x बाई वाई वाला फॉर्म। लेकिन एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन है ना y बाई एक्स वाला ही आता है। कभी कभार x बाई वाई वाला भी फॉर्म आता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। एकदम सेम फॉर्म है, बस y की जगह x लिखा हुआ है और x की जगह y लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा फॉर्म पहले वाला ही लगेगा, बस y की जगह x लिख देना है और x की जगह y। तो ये तो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे टाइप 1, क्या पढ़े थे टाइप 1, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। टाइप 1 में क्या पढ़े थे, टाइप 1 में पढ़े थे क्या कि सारे x वाले फॉर्म को dx की तरफ ले जाओ और सारे y वाले फॉर्म को dy की तरफ ले जाओ और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, सारा x वाला फॉर्म dx की तरफ नहीं जा पाता है, सारा y वाला फॉर्म dy की तरफ नहीं जा पाता है, तब हम लोग लगाते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या बताए थे, टाइप 2 में हम बताए थे कि जब भी टाइप 1 से नहीं बने, सारा x वाला फॉर्म dx की तरफ नहीं जा पाए, सारा y वाला फॉर्म dy की तरफ नहीं जा पाए, तब टाइप 2 में हम बताए थे कि लगाओ टाइप 2। और टाइप 2 में बताए थे जब भी लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल फॉर्म दिखाई दे, मान लो एक जगह दिखाई दिया 2x प्लस 3y, तो उसी इक्वेशन में दूसरे जगह भी दिखाई दे रहा है 2x प्लस 3y, तो उसको r मान के क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, टाइप 2 लास्ट क्लास में देख लेना है वीडियो। और अगर टाइप 2 के फॉर्म पे भी क्वेश्चन नहीं रहे, टाइप 1 के फॉर्म पे भी क्वेश्चन नहीं रहे, तब दिमाग लगाना है टाइप 3 पे कि टाइप 3 वाला फॉर्म है कि नहीं, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब सारे टर्म का वेरिएबल का संख्या सेम हो। तो यहां पे भी वेरिएबल का संख्या एक ही मानेंगे, x का पावर 1 एक ही है। यहां तो y से x कैंसिल मान सकते हैं, है ना, तो यहां एक ही x है, यहां भी एक ही वेरिएबल y है, यहां एक ही वेरिएबल x है, यहां y बाई एक्स मान लो कैंसिल हो गया, मतलब एक 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 है। तो सब में जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम रहे, उसी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो उस वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, y बाई एक्स इक्वल टू वी मान के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो y इक्वल टू वी एक्स लिख देते हैं और डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं x के रिस्पेक्ट में और रिमूव ऑल y, है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा इस क्वेश्चन को बताते हैं, फिर से ध्यान देना है।
तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या करें सर, अधिकतर जगह हमको y बाई एक्स दिखाई दे रहा है, तो हम y बाई एक्स को v मानेंगे। ठीक है, तो y बाई एक्स को v मान लो। तो जब भी होमोजीनियस फॉर्म पे क्वेश्चन आएगा तो y बाई एक्स को हम v मान सकते हैं, मान लिए। तो y इक्वल टू कितना हो गया, vx। अब डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू u डॉट v का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, u डॉट v का सर याद है, v को बाहर निकालेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और x को बाहर निकालेंगे तो v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई dx। इसके बाद क्या करते हैं, क्या लिखा हुआ है रूल, सारे y वाले फॉर्म को हटा दो। ठीक है, बनाते हैं, सारे y वाले फॉर्म को हटा देते हैं। तो जहां जहां y दिखाई दे रहा है सारे y को चेंज कर दो vx के फॉर्म में, है ना, मतलब सारे y को रिमूव कर देना है। तो यहां तो x है, यहां हटा दो, dy बाई डी एक्स कितना लिखा हुआ है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह फिर से पुट कर दो vx। जहां जहां y दिखाई दे रहा है सबको हटा देना है। y इज इक्वल टू क्या लिख दें, vx माइनस एक्स tan, यहां भी हटा दो, y बाई एक्स क्या लिखा हुआ है, v। चाहे y की जगह vx पुट करो, x से x कट जाएगा, v ही बचेगा, या y बाई एक्स इक्वल टू v पुट कर दो। तो y बाई एक्स का वैल्यू यहां से पुट करो, या y इक्वल टू vx लिखो, x से x कट के v ही बचेगा, फॉर्म सेम ही आएगा। तो कहीं से भी इसका वैल्यू पुट कर देना है, तो y बाई एक्स इक्वल टू डायरेक्ट v पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। x कॉमन ले लिए, x तो सर पहले से कॉमन था, और इसके बाद इसमें से हम x कॉमन लेते हैं, तो v माइनस टेन वी, x से x हट गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, क्या बच गया है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस टेन वी। सर v से v फिर से हट जाएगा क्योंकि v माइनस वी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या बच गया, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन वी। अब क्या करेंगे, v वाले फॉर्म में अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, ताकि हम मल्टीप्लाई से डिवाइड वाला फॉर्म इस साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ला सके। तो यहां dv लिखा हुआ है, इस फॉर्म को इस साइड ले आओ, तो 10v नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड वाला फॉर्म बन गया, और यहां 1 बचा हुआ है, x उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड वाला फॉर्म बन जाएगा, dx डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। दोनों साइड अब सॉल्व कर दो, इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो यहां बच गया तुम्हारा माइनस कॉट वी, और यहां 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, और कॉट x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सर tan x का तो होता है ln sec x, और कॉट x का ln sin x, है ना। तो कॉट v का क्या हो जाएगा, ln sin v इज इक्वल टू ln x प्लस c। ठीक है, एक तरह से आंसर आ गया है, साइन v। v का वैल्यू पुट कर दो, v इज इक्वल टू कितना था, y बाई एक्स, y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस c। आंसर। कोई डाउट देख लो बढ़िया से। ठीक है, तो क्या हम लोग देखे हैं टाइप 3 होमोजेनियस इक्वेशन में कि जब भी सारे टर्म में वेरिएबल का संख्या सेम हो, यहां भी पावर 1, यहां भी एक वेरिएबल, और डी वाई से डी एक्स तो कैंसिल समझ सकते हो, मतलब एक ही वेरिएबल है x, एक ही वेरिएबल y, यहां भी एक ही वेरिएबल x, y और x ऊपर नीचे है तो डिवाइड वाला फॉर्म को कैंसिल समझो, एक ऊपर एक नीचे मतलब उसको कैंसिल समझेंगे, मतलब यहां भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 1 1, हर जगह 1, तो उसमें हम लगाते हैं होमोजेनियस फॉर्म, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सेपरेट नहीं हो पाता है, y वाला फॉर्म एक साइड और x वाला फॉर्म एक साइड, तो y बाई एक्स को v मान लेते हैं, y इक्वल टू वी एक्स, फॉर्म को याद कर लेना है। ठीक है, और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं x के रिस्पेक्ट में, तो u डॉट v का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, u को बाहर निकालो, x का dx बाई डी एक्स वो तो 1 होता है, प्लस फिर x को बाहर निकालेंगे तो v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई डी एक्स, और सारे y को हटा दो, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दो, जहां जहां y दिख रहा है
सर यहाँ भी दिख रहा है तो यहाँ dy बाई डी एक्स को चेंज कर दिए, पूरा फॉर्म ये लिख दिए थे। और भी जहाँ जहाँ दिख रहा है y बाई एक्स v वाले फॉर्म में चेंज कर दो, तो अपने आप क्वेश्चन में एक टाइप का फॉर्म एक तरफ आ जाएगा और एक टाइप का फॉर्म एक तरफ। तो x वाला फॉर्म dx की तरफ आ गया और v वाला फॉर्म सारा का सारा dv की तरफ आ गया। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी में हम बताए थे कि होमोजेनियस इक्वेशन में भी दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछ रहा है जो आप हर जगह लगा रहे हैं y बाई एक्स को v, और एक में x बाई वाई को v मानते हैं। तो कब समझेंगे कि x बाई वाई को कब v माना जाए? तो हम तुम लोग को बताया थे लास्ट क्लास में भी कि अधिकतर क्वेश्चन में सीधे y बाई एक्स जहां पे भी सिंपल तरीका से दिखाई दे रहा है, देखो यहां भी दिखाई दे रहा है y बाई एक्स वाला फॉर्म, यहां भी dy बाई डी एक्स वाला फॉर्म। तो जब भी y बाई एक्स वाला फॉर्म दिखाई दे तो सीधे y बाई एक्स को v मान लो। कभी कभी ये नहीं समझ में आता है कि y बाई एक्स वाला फॉर्म दिख रहा है कि x बाई वाई वाला फॉर्म दिख रहा है, तो उस समय भी क्या करना, y बाई एक्स को ही v मान के क्वेश्चन बना लेना। लेकिन जब हर जगह x बाई वाई वाला फॉर्म दिखाई दे तो x बाई वाई वाले फॉर्म को v मान लेना। नहीं समझ में आए तो y बाई एक्स को v मान के क्वेश्चन बना सकते हैं। हम किसी भी फॉर्म से बना सकते हैं, लेकिन इजीली कैसे बने वो तुमको डिसाइड करना है कि y बाई एक्स ज़्यादा दिख रहा है कि x बाई वाई ज़्यादा दिख रहा है। जैसे अगले क्वेश्चन में देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम लोग को दिए थे बनाने के लिए, सामने आंसर लिखा हुआ है, देखते हैं बनता है कि नहीं। तो इसमें देखो, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक करो कि होमोजेनियस फॉर्म पे है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वेरिएबल का संख्या एक ही माना जाएगा y, ये सब कांस्टेंट है। x बाई वाई ये तो एक तरह से कैंसिल हो गया, x बाई वाई, ऊपर भी x, नीचे भी एक वेरिएबल, ऊपर भी एक वेरिएबल, कैंसिल हो गया। तो एक ही y माना जाएगा, यहाँ भी एक ही वेरिएबल, यहाँ भी एक ही वेरिएबल, x बाई तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक d वाला फॉर्म, यहाँ भी एक d वाला फॉर्म, dy dx है ना। तो सेम टाइप का टर्म यहाँ भी और सेम टाइप का टर्म यहाँ भी। जब भी सारे टर्म में वेरिएबल का संख्या सेम टाइप का ही हो, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम हो, यहाँ भी एक y, यहाँ भी एक y, यहाँ भी एक वेरिएबल x, ठीक है, यहाँ dx है तो यहाँ भी एक dy वाला फॉर्म है। तो एक टाइप का फॉर्म जब भी रहेगा तो किससे बनेगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। तो बनाते हैं, लेकिन यहां पे अब ये समस्या है कि y बाई एक्स को v माने कि x बाई वाई को v माने, बताओ। देखो तो क्वेश्चन में x बाई वाई पावर में है ना, तो पावर में अगर y बाई एक्स को v मान लेंगे तो उल्टा पावर हो जाएगा, उल्टा पावर को बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में x बाई वाई को ही v मान लेंगे, और सब पहले वाला ही टाइप है, सारा पहले जैसे ही बनाएंगे, लेकिन बस वहां पे y के जगह यहाँ x लिखाता है और x की जगह यहाँ y लिखाता है, और सब कुछ सेम है। देख लो, वहाँ y बाई एक्स को v माने थे, यहाँ x बाई वाई को v मानेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, v वाई, और वहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए थे, यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। और वहाँ रिमूव ऑल y था और यहाँ रिमूव ऑल x होगा, ठीक है, यहाँ रिमूव ऑल y था, उल्टा होगा, सीधा सा बात है, यहाँ रिमूव ऑल x फॉर्म, x वाले फॉर्म को यहाँ रिमूव कर देना है, ठीक है। चलो बनाते हैं, देखते हैं, ध्यान देना। x बाई वाई को v मान लो, एकदम यही काम करना है, ठीक है। x इक्वल टू वी वाई, डिफ्रेंशिएट करो लेकिन y के रिस्पेक्ट में, है ना, तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी वाई, यू डॉट वी लगा दो। सर v को बाहर निकालेंगे ना तो y का हो जाएगा dy बाई डी वाई, 1 हो जाएगा सर डिफ्रेंशिएशन। फिर y को बाहर निकालेंगे तो v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई डी वाई। इसके बाद रिमूव ऑल x वाले सारे फॉर्म को रिमूव कर देंगे, मतलब वही फॉर्म है, बस उल्टा चल रहा है। वहाँ y को रिमूव कर रहे थे, यहाँ x को रिमूव कर रहे हैं। वहाँ y बाई एक्स को v मान रहे थे, यहाँ x बाई वाई को v मान रहे हैं, है ना। वहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए थे, यहाँ y के रिस्पेक्ट में, सब कुछ उल्टा। तो वो फॉर्म अगर याद रहेगा ना तो वही फॉर्म एग्जाम में साइड में लिख लेना, और सब जगह x की जगह y पुट कर देना, y की जगह x, तुमको फॉर्म समझ में आ जाएगा। मतलब एक ही फॉर्म अगर याद कर ले तब पर भी काम चल जाएगा। जहां पे भी तुमको x बाई वाई वाला फॉर्म दिखाई दे यही फॉर्म लिख देना अगर याद नहीं रहे तो, और y की जगह x, x की जगह y, हर जगह पुट कर देना, हर जगह, ठीक है। देख लो, वही यहाँ पे पुट करना, और फॉर्म लिख लोगे साइड में तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे पुट करना है। तो हर y की जगह x और x की जगह y पुट कर देंगे तो ऐसा दिखेगा फॉर्म, और सीधा ये फॉर्म लगा देना है। उसके बाद रिमूव ऑल x, और x वाले फॉर्म को रिमूव कर देना है। चलो हम लोग करते हैं, देखते हैं, बनाते हैं।
तो एक काम करो, सबसे शुरुआत में सबसे पहले तो एक ये काम करो कि इस पूरे फॉर्म को उधर ले जाओ, है ना। तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्यों उस साइड ले जाएंगे? क्योंकि हमको x बाई वाई को v मानना है और dx बाई डी वाई को भी तो सॉल्व करना है। x को हटाएंगे तो dx को भी तो हटाएंगे, है ना। तो इसीलिए पहले हम इसको उस साइड ले गए हैं और इस बार dy को नीचे ले आओ, क्योंकि अगर तुम x बाई वाई को v मानोगे तो dx बाई डी वाई दिखना चाहिए ताकि हम इसका वैल्यू पुट कर सकें। ध्यान देना, पहले वाले क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स दिख रहा था, यहां देखो dy बाई डी एक्स, तो वैल्यू पुट करने में हमको आसानी हो रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो हम x बाई वाई को v माने हैं, तो dx बाई डी वाई वाला फॉर्म आया है। इसका मतलब यहां भी dx बाई डी वाई वाला फॉर्म बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा? इस फॉर्म को उस साइड ले जाएंगे और dy को नीचे कर देंगे, तो आ गया dx बाई डी वाई। अब तुमको x को हटाने में सुविधा होगा और dx बाई डी वाई को भी हटाने में सुविधा होगा, क्योंकि x को हटाना है तो dx वाला फॉर्म भी तो हटना चाहिए, है ना। यहां बच गया माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2x ई टू द पावर x बाई वाई। अब सारे x को हटा दो, जहां पे भी x दिख रहा है यहां दिख रहा है सर, तो सीधा लिख दो x बाई वाई इक्वल टू v। ये भी काम कर सकते हो। dx बाई डी वाई की जगह पे भी पुट कर दो ये फॉर्म v प्लस वाई इंटू dv बाई डी वाई, है ना। पुट कर दिया यहां से, जहां पे भी x दिख रहा है वहां पुट कर दो x इक्वल टू वी वाई, एक्स बाई वाई इक्वल टू वी, है ना। पुट कर दिया यहां से, सारा फॉर्म v और y में चेंज हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको बारीकी से आराम से सॉल्व करना है, ध्यान देते रहना। क्या क्या बच गया? 2y ई टू द पावर v प्लस y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन लेते हैं y माइनस 1 प्लस 2v ई टू द पावर v। इस साइड y और इस साइड y हट गया। क्या क्या बच गया? मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू ई टू द पावर v इंटू v, और ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू ई टू द पावर v y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2v ई टू द पावर v। ठीक है, कुछ कटने वाला फॉर्म है सर, ये तो फिर से हट जाएगा, है ना। सॉल्व कर दो। क्या क्या बच गया? इस साइड बच गया 2 इंटू ई टू द पावर v इंटू वाई डी वी बाई डी वाई, और इधर बचा हुआ है मात्र माइनस 1। तो अब क्या करेंगे? डी वाई की तरफ y वाला फॉर्म ले जाएंगे, है ना। बनाते हैं, तो यहां बच गया 2 इंटू ई टू द पावर v डी वी, और इधर डी वाई ले आओ, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में माइनस भी लगा हुआ है माइनस 1, और y उधर जाएगा तो 1 बाई वाई। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं। तो 2 तो कांस्टेंट है और e टू द पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर v है ना, तो e टू द पावर v ही होगा v के रिस्पेक्ट में, और 1 बाई वाई का ln y। कितना आसानी से बन गया, है ना। अब जो वैल्यू था वो पुट कर देना है, 2 इंटू ई टू द पावर v इक्वल टू एक्स बाई वाई था, माइनस ln y प्लस c। अच्छा एक चीज और बताओ, यहां पे ये भी दिया हुआ है गिवन दैट x इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल टू 1। तो ये जो कंडीशन दिया रहता है वो कांस्टेंट को निकालने के लिए, कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ होता है। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पुट करना है। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 जो दिया हुआ है वो पुट करो, तो कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देना, तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू 0 बाई वाई 0 हो जाएगा सर, और y की जगह 1 पुट करना है, तो c इक्वल टू कितना आ गया? e टू द पावर 0 1 हो गया सर, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, और log 1 तो 0 होता है तो इधर नहीं लिखे हैं,
c प्लस 0 c हो गया और 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो c इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आंसर 2 इंटू ई टू द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एल एन वाई प्लस सी है 2। देखो तो आंसर मैच किया कि नहीं, 2 इंटू ई टू द पावर x बाई वाई, अब माइनस एल एन वाई उधर जाएगा तो प्लस एल एन वाई इज इक्वल टू 2, सही है ना। हाँ मॉड में लिख दो, लॉग वाले फॉर्म को है ना हमेशा मॉड में लिखते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि सारा का सारा फॉर्म वैसे ही बनेगा, बस वहां y बाई एक्स को भी मान रहे थे, यहाँ x बाई वाई को भी मान रहे थे। उसके बाद x इक्वल टू वी वाई और y के रिस्पेक्ट में हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दिए और सारे x वाले फॉर्म को हटा दिए, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अच्छे से देख लेना है दोबारा वीडियो इसको, और इसको याद कर लेना है, क्योंकि होमोजीनियस से बहुत क्वेश्चन आता है हर साल। सबसे अधिक हमको लगता है होमोजीनियस और जो अगला टाइप है उससे सबसे अधिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से याद रखना है सारे फॉर्म को, और इसमें मेन तुम लोगों को काम देगा इंटीग्रेशन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बहुत हार्ड आ जाएगा, मतलब बहुत थोड़ा सा भारी आ जाएगा, और वो भारी क्वेश्चन इसलिए होगा क्योंकि उसका इंटीग्रेशन भारी होगा। क्योंकि और सब तो जो भी इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सब कुछ भी भारी नहीं है, सारे टाइप पे क्वेश्चन होता है। बस भारी कब पड़ जाता है, जब बीच में लेंदी फॉर्म आ जाता है इंटीग्रेशन का, वही भारी पड़ता है। तो इसके लिए बस इंटीग्रेशन स्ट्रांग रखना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन वैसे भी भारी नहीं होता है ना। तो मेन इंटीग्रेशन में ही स्टूडेंट फंसता है, तो उसको बढ़िया कर लेना है। अगले टाइप पे चलते हैं। अब ये नया टाइप है फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 से नहीं बने तो हम लोग टाइप 3 देखे थे कि होमोजीनियस पे बनाएंगे, लेकिन अगर मान लो वो इक्वेशन होमोजीनियस है ही नहीं, तब हम लोग बनाएंगे टाइप 4 से, है ना। जब क्वेश्चन ही होमोजीनियस के फॉर्म पे नहीं रहे तब हम लोग बनाएंगे टाइप 4 से, लेकिन टाइप 4 पे भी नहीं रहे तब बनाएंगे अगले टाइप से। तो पहले देखते हैं कि ये टाइप 4 है क्या। इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्म पहचानने आना चाहिए। हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, सारे टर्म में वेरिएबल का संख्या सेम होना चाहिए, और अगर सेम नहीं हुआ तो तब तो लगाएंगे अगला टाइप। तो अगला टाइप क्या कहता है, अगला टाइप याद रखना, एक चीज ध्यान देना। अगला टाइप ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का क्या तरीका है वो हम बता रहे हैं कि जब भी कोई इक्वेशन में, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब एक ही जगह y या एक ही जगह x दिखाई दे ना, तो वो समझो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। क्या बोले हैं दोबारा बताना। अब इसी इक्वेशन में देख लो, एक ही जगह y दिखाई दे रहा है और y का पावर 1 ही दिखाई दे, एक जगह y दिखाई दे और y का पावर 1 ही दिखाई दे, e टू द पावर y वाला फॉर्म नहीं दिखाई दे, साइन y वाला फॉर्म नहीं दिखाई दे, सिर्फ ओनली y वाला फॉर्म दिखाई दे। तो अगर एक ही जगह y वाला फॉर्म दिखाई दे, अब बाकी सारा x का कैसा भी फॉर्म हो, तो उसमें क्या करेंगे, इसी फॉर्म पे क्वेश्चन बनेगा, है ना। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला फॉर्म। ये क्या है वो आगे हम बता रहे हैं। और अगर इस क्वेश्चन में एक ही जगह x दिखाई दे अब बाकी जगह y दिखाई दे, तो इसी का अगला टाइप है, उस टाइप से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले इस पे चलो, पहले इसको बढ़िया से समझो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानते हैं। किसी भी क्वेश्चन में एक ही जगह y दिखाई दे अब बाकी हर जगह x वाला फॉर्म दिखाई दे, तो हम लोग कहेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन बन जाएगा। ज्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें फॉर्म क्या है, पहले फॉर्म को यहां देखो अच्छे से लिखा हुआ है। इसका मेन फॉर्म ये है, ये तो हम पहचानने का तरीका बताए हैं, है ना। ये मेन फॉर्म यहां पे लिखा हुआ है। कभी भी क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला फॉर्म हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये p क्या है, p और q देखो छोटा सा यहाँ पे x लिख दिए हैं। इसका मतलब p और q जो है ना वो x का कोई फॉर्म है, x का कोई फंक्शन है। और यहाँ अकेला dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ कुछ कॉफिशिएंट नहीं है, मतलब कॉफिशिएंट 1 ही है, कॉफिशिएंट नहीं है इसका मतलब कॉफिशिएंट 1 ही है। मतलब एकदम dy बाई डी एक्स वाला फॉर्म यहाँ होना चाहिए, यहाँ प्लस पी वाई वाला फॉर्म होना चाहिए, p मतलब x का कोई फंक्शन और यहाँ पे भी कोई x का ही फंक्शन होना चाहिए। और देखो यहाँ एक ही y है, तो क्वेश्चन में जब एक ही y वाला फॉर्म हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को इस फॉर्म पे ले आना है। और जब इस फॉर्म पे आ जाए तो डायरेक्ट लिखना है y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, टोटल का दोबारा इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहां लिखा हुआ है p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x।
एक्स का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो बात बराबर है, क्योंकि कांस्टेंट को हम किसी का भी फंक्शन मान सकते हैं, ठीक है। तो पी और क्यू के जगह पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। और ये ई वाला जो फॉर्म है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं, आई एफ, है ना। आई एफ से भी शॉर्टकट में हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो क्वेश्चन में क्या कभी कभी आ जाता है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ देता है कि क्या होगा इस फॉर्म के इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो उसमें तो हम लोग बस इसी का वैल्यू बताएंगे। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए? सबसे पहला काम कि एकदम इसी फॉर्म पे लिख दो। हमको एक ही जगह y दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, तो पहले तो इस फॉर्म पे क्वेश्चन को लाओ। अभी देखो ये फॉर्म जो है एग्जैक्टली इस फॉर्म पे नहीं है, तो पहले हमको वो फॉर्म पे लाना पड़ेगा। कैसे? सर यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ कॉफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब साइन एक्स को हटाना है। ध्यान देना, क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। हाँ, ये लिख लिए। सबसे पहला काम कि एकदम इसी फॉर्म पे लाना है, एकदम इसी फॉर्म पे। सर यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब साइन एक्स को हटाना है। तो साइन एक्स को कैसे हटाएंगे? एक काम करें, LHS और RHS में दोनों साइड साइन एक्स से डिवाइड कर दो। सेम काम कर सकते हैं, दोनों साइड कर दिए, है ना। तो साइन एक्स से हम दोनों साइड डिवाइड कर दिए, सेम काम कर सकते हैं, कर दिए। इससे फायदा क्या हुआ? साइन एक्स हट गया, यहां बच गया dy बाई डी एक्स प्लस कॉस बाई साइन का मतलब कॉट, कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू एक साइन हट गया, तो यहां बच गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो तो इसी फॉर्म पे आया क्या? अगर नहीं आया तो दोबारा फिर से सेट करेंगे। देख लो dy बाई डी एक्स, हाँ सर है। उसके बाद x के फंक्शन को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम हो गया p। तो p इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स का कोई दूसरा फंक्शन है, साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, एक्स का ही पूरा फॉर्म है, इसका मतलब इसका नाम रख दो q। आ गया एकदम फॉर्म पे। जब एकदम फॉर्म पे आ जाए तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अलग से हम निकाल लेते हैं और फिर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन लेंदी हो ना, तो एक काम करना, हमेशा ई वाले फॉर्म को दो दो जगह है, इसीलिए इसको अलग से सॉल्व करके यहां हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। पी कितना था यहां पे देखो तो, कॉट एक्स, ठीक है। रख दिए पी की जगह कॉट एक्स। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर ln sin x, और हम लोग ln sin x लिख दिए। और इसके बाद हम लोग एक चीज जानते हैं, ध्यान देना, जब भी n टू द पावर log का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, इसको याद कर लेना अगर याद नहीं है तो, n टू द पावर log a बेस n, कभी भी ऐसा फॉर्म आए तो उसका आंसर a होता है। क्या बताए हैं? जब भी n और उसका पावर log में हो और उसका बेस भी n ही हो, ये दोनों अगर फॉर्म मैच कर जाए तो सीधा इसका आंसर a लिखना है। तो ln का बेस तो e ही होता है, कैलकुलस में हम लोग जानते हैं log का बेस हमेशा e ही होता है। तो यहां पे भी e और e मैच कर रहा है, तो जब भी दोनों मैच कर जाए तो सीधा लिख देना है sin x, यहां वाला फॉर्म, है ना। ये log में हम बताए भी थे और पहले भी बताए थे, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन जब पढ़ाए थे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, उसमें ये फॉर्म डिस्कस किए थे। इसको सीधा याद कर लेना है, टेंशन नहीं लेना है। जब भी e टू द पावर log sin x, और कैलकुलस में log का बेस हम लोग e ही मान के चलते हैं अगर नहीं दिया हुआ होता है तो e मैच कर गया तो सीधा यहां वाला फॉर्म लिख देना है, ठीक है। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, अब ये फॉर्म हम लिखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है? y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, टोटल का इंटीग्रेशन dx प्लस c। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था? sin x। इस पूरे का वैल्यू sin x पुट कर दो। q कितना दिया हुआ है? q है sin x इंटू cos x,
और e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx कितना था, साइन एक्स। इसको बस सॉल्व करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, है ना, दिक्कत कभी भी होगा तो इंटीग्रेशन में ही होगा। अब बताओ इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन बढ़िया होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। क्या काम किया जाए, तो हम बताए थे ना साइन कॉस वाला फॉर्म इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में, कि जब भी कॉस का पावर ऑड हो, ऑड नंबर हो, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स मान के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ कॉस का पावर 1 है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या माने, साइन एक्स, है ना। लेकिन सर y तो पहले से लिखा हुआ है, इसलिए कुछ दूसरा फॉर्म मान के बना लो। तो हम मान लेते हैं z मान लेते हैं, चलो। तो जब भी कॉस का पावर ऑड हो तो z इज इक्वल टू साइन मानो, अगर साइन का पावर ऑड हो तो z इज इक्वल टू कॉस मानो। तो अभी तो कॉस का पावर ऑड नंबर है 1 है, इसका मतलब z इज इक्वल टू साइन एक्स मान के क्वेश्चन को बना लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा dz बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो dx उधर चला गया, तो dx इज इक्वल टू dz बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो dx उधर चला गया, dx बराबर dz बाई कॉस एक्स। बनाते हैं मेन। अब इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन तो फॉर्म तो समझ में आ गया ना, मेन अब इंटीग्रेशन है। जहां पे साइन एक्स लिखा हो वहां z लिख दो, तो हो जाएगा यहाँ z स्क्वायर कॉस एक्स, और dx बराबर आया है dz बाई कॉस एक्स, ठीक है। देखो आसानी से बन गया, y साइन एक्स, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, z के रिस्पेक्ट में n है ना, z का पावर n का क्या होगा, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटीग्रेशन, तो z टू द पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 मतलब 3 बाई 3 प्लस c, y साइन एक्स, और z माने हुए थे साइन एक्स को, यहां रख दो साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस c, ठीक है। तो ये भी तो आसान ही फॉर्म है। क्या बोले हैं, ये फॉर्म पहचानने का तरीका, अगर एक ही जगह y कहीं दिखाई दे तो क्या करेंगे, इस फॉर्म पे हम क्वेश्चन को बना लेंगे। तो यहां तो हमको एक ही जगह y दिखाई दे रहा था, तो इस फॉर्म को पहचानो। तो इस पैटर्न को तो याद रखना ही है, साथ में सीधे क्वेश्चन देख के कैसे समझ में आ जाएगा कि ये होमोजीनियस से नहीं बनेगा, क्योंकि यहां देखो वेरिएबल साइन एक्स 2 बार है, और यहाँ कॉस एक्स 1 बार है, तो 2 और 1 3, पूरे x का संख्या 3 हम मान सकते हैं। इसमें हम वेरिएबल का संख्या 2 बार मान सकते हैं, एक कॉस एक्स के अंदर, एक y के अंदर 2, यहाँ 3 यहाँ 2, तो होमोजीनियस नहीं है ना। और दूसरी बात, यहाँ सिंपल पोलिनोमियल फॉर्म में x और y नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कॉस के अंदर x चला गया, साइन के अंदर x चला गया, तो ये तो वैसे भी होमोजीनियस फॉर्म नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस फॉर्म होने के लिए लीनियर फॉर्म होना चाहिए, या क्वाड्रेटिक फॉर्म होना चाहिए, या क्यूबिक फॉर्म होना चाहिए, या x टू द पावर 4 वाला 5 वाला फॉर्म होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल का संख्या कितना है, 2 बार साइन इंटू साइन और 1 बार कॉस, 3 बार, लेकिन x क्यूब का फॉर्म नहीं मानेंगे ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म है, तो वैसे भी ये होमोजीनियस फॉर्म पे नहीं है। और अगर होता भी तो यहाँ 3 बार वेरिएबल यूज किया गया है, साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ कॉस एक्स और y यहाँ 2 बार, और यहाँ 1 बार, तो होमोजीनियस तो वैसे भी नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ही जगह y है, बाकी जगह x वाला फॉर्म है, इसका मतलब इस फॉर्म पे हम लोग बना सकते हैं, y वाले फॉर्म पे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। उसके बाद सीधा ये लिख देना है क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। दोबारा इसी फॉर्म को हम लोग रिपीट करेंगे दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखो तो कैसे क्वेश्चन बनाया जाए, कौन से फॉर्म पे है। सबसे पहले चेक करो कि ये होमोजीनियस से बनेगा कि नहीं, क्या ये होमोजीनियस से बनेगा, नहीं सर होमोजीनियस से नहीं बनेगा। 2y इंटू 1 2y, और 2y इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 2y इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा हम बताए थे ना एक चीज, कि तुम लोग को या तो टाइप 1 से पहले चेक करना है, टाइप 1 से क्वेश्चन नहीं बनेगा तब देखना है कि टाइप 2 से बनता है कि नहीं। टाइप 2 में क्या बताए थे, लीनियर इक्वेशन x और y का सेम फॉर्म अगर रिपीट करे तो उसको मान के बना लेते हैं। और टाइप 1 में क्या बताए थे कि सारे x वाले फॉर्म को dx की तरफ ले जाओ और y वाले फॉर्म को dy की तरफ ले जाओ, उसके बाद इंटीग्रेट करो। तो अगर टाइप 1 से नहीं बनेगा तो टाइप 2 से, टाइप 2 से नहीं बनेगा तो टाइप 3। टाइप 3 में बताए थे होमोजीनियस इक्वेशन, और होमोजीनियस का मतलब क्या था, सारे टर्म का वेरिएबल का संख्या सेम हो, मतलब डिग्री सेम हो। तो यहाँ 2y इंटू 1 2y,
एक ही y है, और 2y इंटू एक्स स्क्वायर, तो y इंटू एक्स स्क्वायर एक तरह से 3 वेरिएबल मानेंगे, एक बार y और 2 बार x, पूरा मिला के 3 बार मल्टीप्लाई है वेरिएबल का, तो यहाँ 3 वेरिएबल मानेंगे, ऐसे ही मानते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 1, तो सर ये तो होमोजेनियस भी नहीं है, तो या तो टाइप 4 से बनेगा, है ना, टाइप 4 से बनेगा क्या? अगर इस y को हम इधर ले जाएंगे और एक y हट जाएगा तो एक ही y बचेगा ना, अब बाकी जगह x बचेगा, ठीक है। लेकिन सर अब इसको ध्यान से देखो, ये तो dx y स्क्वायर बाई dx है, यहां पहले से dy नहीं लिखा हुआ है ना, इस बात को पकड़ना था, यहां पे dy बाई dx नहीं लिखा हुआ था, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो। तो कभी कभी क्या होता है कि टाइप ही नहीं समझ में आता है कि किस टाइप पे है, तो चलो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद टाइप समझाते हैं। तो यहां पे तो डी वाई नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसी का डिफरेंशिएशन है डायरेक्ट, डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, है ना, ध्यान देना है। तो टाइप तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। यू डॉट बी पे जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो u डॉट v का क्या होता है डिफरेंशिएशन? सर x को बाहर निकालेंगे तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और y स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन, dx बाई dx, ये तो 1 हो जाएगा, है ना, dx बाई dx 1, और यहां पे था 2y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन? y स्क्वायर का हो जाएगा सर 2y, पहले y स्क्वायर का चेन रूल से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, और इनटू फिर y का करेंगे अंदर वाले का dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब इसको पहचानो कि किस फॉर्म पे बनेगा, क्योंकि यहां पे तो d के अंदर ना था एक्स वाई स्क्वायर, तो पहले तो इसको हम डिफ्रेंशिएट किए हैं, उसके बाद इसको सॉल्व किए हैं। अब पहचानो यहाँ पे 2 वेरिएबल, यहाँ 2 वेरिएबल, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 वेरिएबल काउंट होगा, और यहाँ 3, x 2 बार और y 1 बार 3, तो होमोजेनियस से तो नहीं बनेगा। अब हम लोग सोचेंगे क्या कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेगा क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो उसमें क्या होना चाहिए? एक ही बार y होना चाहिए, है ना, एक ही बार y होना चाहिए, या एक ही बार x होना चाहिए। तो कभी कभी क्या करता है, इस वाले फॉर्म में एक y होता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने के बाद वो काम करना पड़ता है। तो एक y यहां पे हो सकता है क्या क्वेश्चन में? ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, जब होमोजेनियस से नहीं बनेगा तो टाइप 4 ही बचा बनाने के लिए। तो टाइप 4 में कहता है कि एक ही जगह y दिखाई दे या एक ही जगह x दिखाई दे, तो हमको तो अभी बहुत जगह y दिखाई दे रहा है और बहुत जगह x दिखाई दे रहा है। तो उस फॉर्म पे लाने के लिए एक काम तो कर सकते हैं ना, कि y से सब में डिवाइड कर दे, है ना। अगर y से हम इसमें भी सारे टर्म को हम एक चीज से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, सेम फॉर्म से डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम फॉर्म से डिवाइड किए तो देखो तो यहां पे फॉर्म पे आया कि नहीं, 2 भी था, एक y यहां बचा हुआ है, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो ध्यान से, एक ही जगह y बचा, है ना, इसका मतलब ये इसी फॉर्म का क्वेश्चन था। तो कभी कभी क्या करता है, फॉर्म को थोड़ा चेंज कर देता है, उसके बाद क्वेश्चन देता है। तो हम लोग पहले ही पहचान गए कि पहले तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इस फॉर्म पे आ रहा है, फिर क्या किए कि y से डिवाइड कर दिए तो एक ही जगह y बचा, इसका मतलब ये इस फॉर्म से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इस फॉर्म से बनने के लिए dy बाई dx फॉर्म होना चाहिए, इसका कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अब एकदम इसी फॉर्म पे लाना है क्वेश्चन को, तो सबसे पहला काम कि dy बाई dx का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 2x को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे 2x को? सब में 2x से डिवाइड कर दें, सारे फॉर्म में 2x से हम डिवाइड कर देते हैं, कर दिया। यहां बच गया dy बाई dx, यहां बच गया y, है ना, 1 बाई 2x इज इक्वल टू, यहां बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, है ना। देख लो उसी फॉर्म पे एकदम आ गया कि नहीं, देखना, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब p और q क्या था? x का कोई फंक्शन था, है ना, देख लो, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसी फॉर्म पे आ गया। और p और q क्या है? x का फंक्शन है, और y एक ही बार होना चाहिए, तो y तो एक ही बार है, और ये p और q हो गया x का फंक्शन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
इसके बाद हम लोग लिखते हैं y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, टोटल का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी, है ना। यही फॉर्म लिखते हैं, देख लो दोबारा, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, सीधा ये लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। यही फॉर्म हम यहां लिखे हैं, ठीक है। तो फिर से हम यही बता रहे हैं कि ई वाले फॉर्म को हम अलग निकाल लेंगे और इसका वैल्यू पुट कर देंगे ताकि लेंदी होने से बच जाए, क्वेश्चन लेंदी नहीं होना चाहिए। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इसको अलग सॉल्व कर लो। p कितना है देखो तो 1/2x, वन बाई टू को बाहर भी निकाल सकते हो, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, ठीक है। और एक काम करें, लॉग में प्रॉपर्टी होता है कि मल्टीप्लाई को x का पावर मान सकते हैं, मान लिए पावर। अब ln का बेस क्या है, जिसका बेस कुछ नहीं उसका बेस e। पहले वाले क्वेश्चन में ये काम किए थे, जब भी e और e मैच कर जाए, देख लो यहां पे दोबारा ये फॉर्म बताए थे ना, जब भी n और n मैच कर जाए तो आंसर a हो जाता है। यहां पे भी e और e मैच कर जाए तो आंसर sin x हो जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी है। वही काम यहां पे भी e और e मैच कर गया तो आंसर हो जाएगा x का पावर 1/2। तो यहां 1/2 को इसलिए हटाए थे ताकि एकदम फॉर्म पे आ जाए, e टू द पावर लॉग, है ना, समथिंग अ बेस e, तो e मैच कर जाए तो यहां वाला आंसर। लेकिन यहां के कॉफिशिएंट को हटाने के बाद, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है कि यहां कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां 1/2 या कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां एकदम ऐसा ही फॉर्म होना चाहिए, तो n मैच कर जाएगा तो आंसर यहां वाला सीधे पुट कर देना। इसमें भी देख लो दोबारा, तो e मैच कर गया तो आंसर यहां वाला हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब √x, चाहे x का पावर 1/2 ही लिखते हैं। q कितना दिया हुआ था, q दिया हुआ था 1 + x²/x, और ये √x था, मतलब x का पावर 1/2 था dx। बस अब सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, यहां देख लो, अंदर जाएगा तो x का पावर 1/2 प्लस x का पावर 2 इंटू x का पावर 1/2। अब बाई जो x है ना, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, ठीक है। इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए हैं और इसको सेपरेट कर दिए dx, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कितना आ गया, x का पावर 1/2 माइनस 1, एक x हट जाएगा तो एक x बचा, तो x का पावर 1 प्लस 1/2 dx प्लस c, x का पावर 1/2 √x लिख देते हैं, बात बराबर है। और यहाँ पे x के पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, x का पावर कुछ भी रहे उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर कुछ भी रहे उतना +1 बाई इतना प्लस, है ना, यही ना हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं किए हैं, पहले हम इसको n मान के n+1 बाई n+1 वाला फॉर्म सीधे रख दिया। इसका ये बताओ इंटीग्रेशन, x टू द पावर जो भी है उतना +1 बाई उतना +1, x का पावर n मान लो इसको, तो n+1 बाई n+1 प्लस c, बस यही आंसर हो गया इसका। यहां आ गया x का पावर 1/2 मतलब √x बाई 1/2। यहां जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 + 1/2, तो जोड़ो दो, 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2 जोड़ लेना, 1 + 1 2 और 2 + 1/2 देख लो, 4 + 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 5/2, वो तो जोड़ ही लोगे, समझदार हो तुम लोग। 5/2 यहां भी 5/2 प्लस c आंसर, ठीक है ना। बस उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिए, मतलब कभी भी क्वेश्चन दूसरे डिफरेंट फॉर्म पे भी रहेगा और उसके बाद बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। और याद रखना, होमोजीनियस इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन सा टाइप हम लोग को पढ़ना है टोटल, पहले ये बताओ तो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का 6 टाइप, है ना। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली 4 ही टाइप पूछेगा सीबीएसई में, ये चौथा टाइप ही चल रहा है, इतना ही पूछेगा। इसके बाद और कौन सा टाइप बच गया, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बताएंगे अगले क्लास में, वो सब इजी है। पहले भारी वाला ही फॉर्म हम बता रहे हैं। जब भी कहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 यही लगाना है। और इसके अलावा भी कुछ फॉर्म है जो सीबीएसई में हटा दिया है, बर्नौलीज थ्योरम हो गया, और भी कुछ फॉर्म है इसका, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी सब है, तो वो सब हम अगले क्लास में बताएंगे। तो इसके बाद क्या क्या बच गया हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो सीबीएसई में इतना ही टाइप है ना। इसके अलावा और क्या क्या बच गया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन, है ना, डिग्री निकालने वाला, ऑर्डर निकालने वाला, है ना, ये सब क्वेश्चन बचा हुआ है। वो सब बेसिक फॉर्म है, वो लास्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का ये देख लिए, चौथा टाइप। तो जैसे थर्ड टाइप होमोजेनियस इक्वेशन में क्या था, होमोजेनियस में इक्वेशन में था एक बार हम y बाई एक्स को भी मान रहे थे, और अगर क्वेश्चन में हर जगह x बाई वाई वाला फॉर्म दिखाई दे तो x बाई वाई वाले फॉर्म को भी मानना था। और होमोजेनियस में क्या बताए थे कि हर जगह y बाई एक्स वाला फॉर्म दिखाई दे तो y बाई एक्स वाले फॉर्म को भी मान लो, है ना। तो इसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही y दिखाई दे, तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और इसी फॉर्म में एक ऐसा भी क्वेश्चन आगे आएगा जब तुमको एक ही x दिखाई दे, अब बाकी जगह y दिखाई दे, तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम यही फॉर्म लिखेंगे, y के जगह x लिखेंगे, x की जगह y लिखेंगे, फिर से वही फॉर्म, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में आ गया था, y से डिवाइड करने के बाद एक ही जगह y दिखाई दे रहा था, बाकी जगह x वाला। तो जब एक ही जगह y दिखाई दे तो ये फॉर्म से बनाना है क्वेश्चन। अभी इतना ही याद रखो ना, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो तो किस फॉर्म का क्वेश्चन है, फिर से दिमाग लगाओ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस वाला फॉर्म है, इसको इधर ले आए तो प्लस में दिखेगा, प्लस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस वाले फॉर्म को इधर ले आए प्लस में। अब देखो तो एक ही जगह y दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब वही दिमाग लगाना है कि फॉर्म पे कैसे लाएं। अभी हम फॉर्म पे ला रहे हैं, x बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम सेपरेट कर लिए हैं, डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, ये काम कर सकते हैं, कर दिए। ऐसा काम क्यों किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एकदम फिर से यही फॉर्मूला है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। कौन सा फॉर्म बता रहे हैं, dy बाई डी एक्स, फिर से वही फॉर्म, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे पी एक्स का कोई फंक्शन है और क्यू कोई एक्स का फंक्शन है ना। इस फॉर्म पे ला रहे हैं, इस फॉर्म पे आएगा तब ना लगाएंगे फिर से फॉर्मूला, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे वही फॉर्म लिख रहे हैं दोबारा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, टोटल का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी, है ना। यही काम दोबारा करेंगे क्योंकि हमको एक ही जगह y दिखाई दिया है, तो एकदम इसी फॉर्म पे हमको सेट करना है। तो सेट करो तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये है पी वाई, y के अलावा जो बच गया वो हो गया p, है ना, पी वाई, देख लो पी वाई, p का मतलब x का फंक्शन, और इज इक्वल टू q दिखना चाहिए, q का मतलब कोई x का दूसरा फंक्शन। तो इस फॉर्म को उस साइड रख दो, तो प्लस वाला फॉर्म उधर जाएगा, तो माइनस में माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। देख लो इसी फॉर्म पे आ गया, बन जाएगा क्वेश्चन। इसको P और इसको Q मानना है और सीधा इस फॉर्म पे क्वेश्चन को रख देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। हम बताए हुए हैं ना कि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dy सॉरी डी एक्स, इसको निकाल लेना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पहले। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, ये फॉर्म cos x, नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, है ना, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मेन तो इंटीग्रेशन है यहाँ पे,
क्या किया जाए, कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान देना। एक चीज बताओ तो, हम इंटीग्रेशन में हम बताए थे इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में कि जब भी नीचे वाला का ऊपर वाला डिफरेंशिएशन हो तो सीधा लिखते हैं उसका इंटीग्रेशन ln fx। नीचे वाला fx है और ऊपर वाला f डैश x है। जब भी नीचे fx रहे ऊपर f डैश x रहे उसका इंटीग्रेशन होता है ln fx, है ना। यहां भी वही फॉर्म है, नीचे वाला जो फॉर्म है उसका ऊपर डिफरेंशिएशन है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन का कॉस, ठीक है। तो नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है तो नीचे वाला fx हो गया, ऊपर हो गया f डैश x। तो नीचे वाला का ऊपर जब भी रहेगा ना डिफरेंशिएशन तो उसका इंटीग्रेशन लिखना है log नीचे वाला फॉर्म, लिख दिए। फिर से log का बेस तो ई ही होता है कैलकुलस में, ई मैच कर गया तो यही आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, यानी इसको मॉड में लिखे हैं, मॉड में log को हम लोग हमेशा मॉड में लिखते हैं इसलिए। तो ई मैच कर गया तो आंसर क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स। तो इसका वैल्यू तो निकाल लिए जैसे पहले निकाले थे, ठीक है। अब ये फॉर्म लिख देना है और इसको सॉल्व कर देना है ना। कभी भी ऐसा फॉर्म बनाने के बाद ये फॉर्म लिख देना है सामने और उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स तो हम लोग निकाल लिए हैं 1 प्लस साइन एक्स। क्यू कितना है माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इसका वैल्यू कितना था 1 प्लस साइन एक्स था। सर ये तो अब आसान ही हो जाएगा, कट जाएगा ना, देखना ध्यान देना, हट गया। अब सीधा निकाल लो इसका, y 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सी, ठीक है। x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देख लो, है ना आसान। तो मेन बस फॉर्म पे लाने आना चाहिए। तो फॉर्म पकड़ने का सबसे अच्छा उपाय हम बता दिए हैं कि सबसे पहले देख लो कि एक ही जगह y है कि नहीं, या एक ही जगह x है कि नहीं। एक ही जगह y रहेगा तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाले फॉर्म से बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद तो अपना फॉर्म पे लाना पड़ेगा, इस फॉर्म पे एडजेक्ट लाना पड़ेगा, उसके बाद सीधा ये लिख दो, इसका वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना है अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, देखो इसमें ध्यान से देखना, एक ही जगह x दिखाई दे रहा है ना, एक ही जगह x दिखाई दे रहा है। बाकी हर क्वेश्चन में एक ही जगह y दिखाई दे रहा था और यहां एक ही जगह x दिखाई दे रहा है। इसका मतलब फॉर्म तो वही चलेगा, लेकिन वहां dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू था और यहां y की जगह x है, x की जगह y है। फॉर्म वही है, बस y की जगह x, x की जगह y। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वहां एक ही जगह y दिखाई दे रहा था, यहां एक ही जगह x दिखाई दे रहा है, उल्टा काम हो रहा है। ये है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सेकेंड टाइप, है ना। लेकिन इसमें एक x दिखाई दे रहा है तो वही काम होगा, लेकिन y की जगह x, x की जगह y। तो क्या काम करना है, सबसे पहले इस फॉर्म पे क्वेश्चन को रखना है, फिर से वही काम करना है, dx बाई डी वाई प्लस, अगर फॉर्म तुम लोग को याद नहीं हो पाए तो हम बताए हैं ना इसका तरीका। इसका तरीका हम क्या बताए हैं याद रखने का, कि एक फॉर्म याद रखो ना, सिर्फ एग्जाम में अगर एक x वाला आ गया तो वही फॉर्म याद कर लेना dy बाई डी एक्स वाला, और उसमें y की जगह x पुट कर देना, x की जगह y रफ में, रफ कॉपी में, है ना। यही फॉर्म जो है ना लिखवाए थे ये लिख देना, और y की जगह x, x की जगह y, हर जगह एक एक जगह जहां जहां y है वहां वहां x, जहां जहां x है वहां वहां y, सब जगह। यहाँ पे भी x की जगह y और कांस्टेंट, यहाँ पे भी px और qx है तो वहां क्या था py और qy, x की जगह y और y की जगह x, ठीक है। ऐसे ही है, मतलब सेम फॉर्म है, टेंशन नहीं लेना है, सेम फॉर्म है, बस y की जगह x लिखा हुआ है और हर जगह x की जगह y लिखा हुआ है। वहां px qx था, यहाँ py qy है, मतलब यहाँ पे भी y का फंक्शन है, वहां x का फंक्शन था, ठीक है। तो सीधा ये फॉर्म लिखो ना, ये फॉर्म लिख दिए। अब इस पैटर्न पे पहले क्वेश्चन को लाओ, अगर क्वेश्चन का पैटर्न इस फॉर्म पे आ गया उसके बाद ये लिख देना और सीधा सॉल्व कर देना, x इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई,
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, टोटल का इंटीग्रेशन डी वाई प्लस सी, है ना। उसके बाद सॉल्व कर देना है। ठीक है, बनाते हैं। हाँ, तो सबसे पहला काम कि dx बाई dy वाला फॉर्म आना चाहिए। सर यहाँ पे तो dx इधर है, dy इधर है, तो इसको नीचे कर दो। कितना हो जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर dx dy इस साइड आ गया, dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स। लिख दिए। ठीक है, ये फॉर्म लिख दिए। तो dx बाई dy वाला फॉर्म लिख दिए। यहाँ कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, है ना, तो इसका मतलब इसको हटाना है। इसको कैसे हटाएं? डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर को सारे फॉर्म्स में, है ना। 1 प्लस वाई स्क्वायर से हम सब में डिवाइड कर देते हैं। चलो इधर भी कर देते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर से, इसमें भी 1 प्लस वाई स्क्वायर से, और इसमें भी 1 प्लस वाई स्क्वायर से। सेम काम दोनों साइड कर सकते हैं। ठीक है, सेम काम हम सारा काम इस साइड कर दिए, उस साइड भी कर दिए। ये हट गया। अब देखो तो उस फॉर्म पे आ रहा है क्या? dx बाई dy आ गया। हाँ सर, अब यहाँ px वाला फॉर्म भी होना चाहिए प्लस में। p का मतलब y का फंक्शन इंटू एक्स, तो y का फंक्शन इंटू एक्स। इस वाले फॉर्म को इस साइड ले आओ। ये तो जो बचा हुआ है वो लिख दिए हैं। माइनस वाला फॉर्म इधर आएगा तो प्लस में x इंटू 1 बाई वाई, है ना, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्म को इधर ले आए। देखो तो इसी फॉर्म पे आ गया, x इंटू वाई का फंक्शन। हाँ सर, x इंटू वाई का फंक्शन, तो y के फंक्शन का नाम p रख देना है, इसका नाम p है। ठीक है, और इज इक्वल टू q। इसका नाम q रख देना है। इधर वाले y का फंक्शन का नाम q रख देना है। सारा y का ही फॉर्म है, इसका मतलब इसका नाम q है। इसके बाद फिर से लगा दो ये फॉर्म सीधा। तो सबसे पहला काम करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोबारा निकाल लेते हैं। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, ये फॉर्म हमको रखना है यहाँ पे। इसके बाद बस ये फॉर्म रख देना है। मतलब ये फॉर्म याद रहेगा ना, ये फॉर्म सीधा यहाँ पुट कर देना है। मेन तुमको फॉर्म याद रखना पड़ेगा। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। ठीक है, इसका वैल्यू हमको निकाल के यहां पुट कर देना है। पुट करते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। p कितना है? p है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ गया? tan इनवर्स y। ठीक है, यही फॉर्म आ गया। अब पुट कर दो, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधा ये फॉर्म पहचान लेते हैं, इस पैटर्न पे रख देते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद सीधा ये लिख देते हैं, लिख दिए हैं, और वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करते जाओ। ई वाले फॉर्म का वैल्यू इतना आया है, e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q। हाँ, q कितना है देखो तो, tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और e वाले फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आया है e टू द पावर tan इनवर्स। अब तो बन ही जाएगा। मेन अब इंटीग्रेशन है, हम बताए थे ना मेन इंटीग्रेशन ही होता है इस चैप्टर में। तो इसको सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए? सबसे पहले tan इनवर्स y को कुछ मान लो, है ना, ताकि e का सिंपल फॉर्म आ जाए। सबसे पहला काम tan इनवर्स y को हम z मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा dz बाई dy, है ना। इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो dz बाई dy कितना हो जाएगा? इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो dy इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर dz। ठीक है, tan इनवर्स y। हाँ, मेन इसको सॉल्व करना है। tan इनवर्स y को हम z माने हुए हैं, यहाँ z लिख दो। tan इनवर्स y को z माने हुए हैं, और dy इज इक्वल टू कितना आया है? 1 प्लस वाई स्क्वायर
इंटू डी जेड प्लस सी। चलो यहां तक तो बन गया क्वेश्चन। अब क्या करें, इंटीग्रेशन है ना, परेशान कर रहा है थोड़ा। तो कैसे बनाया जाए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, क्योंकि एक फॉर्म अलजेब्रा है और एक एक्सपोनेंशियल है। जब भी इंटीग्रेशन में दो टाइप का फॉर्म आता है तो उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाते हैं। तो u डॉट वी आइलेट, आइलेट का रूल लगेगा यहाँ पे। आइलेट में पहले आता है अलजेब्रा और e फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बाद में आता है। तो अलजेब्रा को u मान लेना है और इसको v मान लेना है। और u डॉट वी का क्या होता है इंटीग्रेशन, सर u को बाहर निकालेंगे, v का करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू मतलब डी जेड बाई डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ v डी जेड प्लस सी। ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में करना है, यहां पे भी जेड ही होगा। देख लो, दोबारा देख लो, u डॉट वी, u को बाहर निकालते हैं तो v का करते हैं ये इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी जेड, जेड के रिस्पेक्ट में था तो डी यू बाई जेड मतलब डी जेड बाई डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ v डी जेड, टोटल का इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड प्लस सी, है ना। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बना रहे हैं अब, तो मेन इसमें इंटीग्रेशन ही है, पहले भी बताए थे। अब बस इसका आंसर लिख देना है। ना थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। लिखते हैं x इंटू ई टू दावर टेन इनवर्स y, जेड का वैल्यू, अच्छा बाद में पुट करेंगे, e का पावर जेड का क्या होगा इंटीग्रेशन, e का पावर जेड ही होगा, माइनस ये तो 1 हो गया, e का पावर जेड का इंटीग्रेशन e का पावर जेड ही, और दोबारा इंटीग्रेशन तो फिर से e का पावर जेड, तो ये बाहर निकलेगा तो e का पावर जेड, और e का पावर जेड का दोबारा इंटीग्रेशन तो e का पावर जेड ही होगा प्लस सी। ठीक है, और इसके बाद हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करो अब, x इंटू ई टू दावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू था टेन इनवर्स y इंटू ई टू दावर टेन इनवर्स y माइनस ई टू दावर, है ना, जेड की जगह टेन इनवर्स y पुट करना है प्लस सी। और क्वेश्चन में एक चीज छूटा हुआ था, x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो ये साइड में लिख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में छूटा हुआ था। हाँ देखो तो आंसर मैच किया कि नहीं, आंसर यहाँ हम साइड में लिख दिए हैं, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए, है ना। चेक करते हैं, तो सबसे पहले x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो के लिए c का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा, है ना। हम बताए थे कि जब भी ये वैल्यू साइड में दिया हुआ होता है उससे हम लोग c का वैल्यू निकाल लेते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा, और टेन इनवर्स जीरो भी जीरो ही होता है, y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो माइनस ई टू दावर टेन इनवर्स जीरो जीरो प्लस सी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, c इक्वल टू ई का पावर जीरो वन, तो माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन, तो c इक्वल टू प्लस वन, c इक्वल टू वन यहाँ पुट कर दो, x ई टू दावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स y इंटू ई टू दावर टेन इनवर्स y माइनस ई टू दावर टेन इनवर्स y प्लस वन। देखो तो आंसर आया ये वाला फॉर्म, सर नहीं आया, सेम फॉर्म है, ध्यान देना। अगर e टू दावर टेन इनवर्स y से हम सब में डिवाइड कर देंगे ना तो एकदम यही फॉर्म आ जाएगा। चेक कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। e टू दावर टेन इनवर्स y, तो हम इतना पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जैसा आंसर दिया हुआ है एकदम उसी फॉर्म में लिखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो e टू दावर टेन इनवर्स y से अगर हम सब में डिवाइड करेंगे, टेन इनवर्स y से सब में डिवाइड करेंगे, e टू दावर टेन इनवर्स y से हम सब में डिवाइड करेंगे, तो देखना यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ भी ये हट जाएगा, और यहाँ भी हट के यहाँ वन आ जाएगा, और प्लस e टू दावर टेन इनवर्स y ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस टेन इनवर्स y हो जाएगा, e का पावर माइनस टेन इनवर्स y। देख लो, मैं मैच करा लो, यहाँ माइनस वन, हाँ सर माइनस वन है, और फिर यहाँ टेन इनवर्स y, सही बात है, x इक्वल टू, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तुम इतना पे भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इतना में भी तुम क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, क्योंकि मेन यही फॉर्म है, बस वो दूसरे फॉर्म से आंसर को लिखा है, वो tan इनवर्स y से सब में डिवाइड कर दिया है, सारे फॉर्म में डिवाइड कर दिया, वही फॉर्म आ गया। ठीक है, तो आज क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 3 में 2 पार्ट था, है ना, एक होमोजेनियस इक्वेशन में y बाई एक्स को भी मानते थे और एक में x बाई वाई को भी मानते थे। और फिर हम लोग पढ़े हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक जगह x दिखाई दे तो dx बाई dy वाला फॉर्म लगाना है, और एक जगह y दिखाई दे तो dy बाई dx वाला फॉर्म दिखाई दे लगाना है ना, यही पढ़े हैं। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बाद अब कुछ बिहार बोर्ड का टॉपिक बचा हुआ है वो पढ़ाएंगे, और उसके अलावा एक चीज़ और बचा हुआ है, क्या क्या बताओ दोबारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सारा फॉर्म हम बता दिए, कुछ टाइप बचा हुआ है जो हम अगले क्लास में बताएंगे। उसके अलावा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद डिग्री वाला क्वेश्चन और ऑर्डर वाला क्वेश्चन, यही मेनली बचा हुआ है। तो अगले क्लास में ये सब डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।